खबर मेरठ की है, जहां गंग नहर में मिली एक सिर कटी लाश और उसकी जेब में छिपी एक रहस्यमयी पर्ची। 17 साल की आस्था की जिंदगी क्यों बन गई एक खौफनाक साजिश का शिकार? क्या प्यार करना था उसका गुनाह? और कैसे एक मां बन गई अपनी ही बेटी की हत्यारी? आइए खोलते हैं इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की हर एक परत। पर्ची में छुपा हत्याकांड का राज। मां क्यों बनी बेटी की हत्यारी? आस्था का गुनाह, उसने बस प्यार किया। बेटी ने झेला ऑनर किलिंग का दंश। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग की एक घटना ने दिल दहला दिया। गंग नहर रजवाहे के किनारे एक सिर कटी लाश ने इलाके में दहशत फैला दी। 17 साल की आस्था, जिसकी जिंदगी एक खौफनाक साजिश की भेंट चढ़ गई। लेकिन इस हत्याकांड का राज छुपा था एक छोटी सी पर्ची में। आखिर क्या था इस पर्ची का रहस्य और क्यों एक मां ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया? मामला 5 जून गुरुवार की सुबह मेरठ के परतापुर क्षेत्र का है। इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब बहादुरपुर गांव के पास गंग नहर रजवाही में एक सिर कटी लाश तैरती मिली। ये लाश 17 साल की आस्था की थी, एक मासूम चेहरा जिसकी जिंदगी को किसी ने बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन हत्यारे ने एक गलती कर दी, शव की जेब में छोड़ दी एक पर्ची जिसने इस खौफनाक कहानी से पर्दा उठाया। पुलिस ने पर्ची पर लिखा एक मोबाइल नंबर और पता पाया। यह नंबर था आस्था के प्रेमी अमन का। जब पुलिस अमन के पास पहुंची तो उसने धड़ को देखते ही आस्था की पहचान कर ली। लेकिन सवाल ये कि कौन था वो जिसने आस्था को ऐसी क्रूर सजा दी? जवाब चौंकाने वाला था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आस्था की अपनी मां राकेश थी, जिसने अपने ममेरे भाइयों गुरदीप, मोनू, मनीष और दिल्ली के विपिन के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। मेरठ की यह घटना समाज को सोचने पे मजबूर करती है कि जब अपने ही अपनों को मौत के घाट उतारने लगे, एक मां की ममता क्रूरता और हैवानियत की सीमाओं को लांघ जाए, तो फिर यकीन किस पे किया जाए? सुरक्षित कहां महसूस किया जाए? जब मां का आंचल ही सुरक्षित नहीं तो फिर दुनिया में कहां ठौर देखा जाए? पुलिस बहरहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है और गुनहगारों को सजा दिलाने की बात कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदलते परिवेश में समाज के भीतर जब इस तरह की गंदगी है तो फिर समाज किस दिशा में जा रहा है, यह सोचने की दरकार है। असल में मामला तूल तब पकड़ा जब आस्था की मां राकेश ने आस्था को अमन के साथ में देख लिया। तारीख थी 28 मई की रात। गुस्से की आग में जल रही राकेश ने बेटी को चेतावनी दी, इस प्यार को भूल जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आस्था का दिल कहां मानने वाला था। फिर रची गई एक खौफनाक साजिश। रात के अंधेरे में राकेश और उसके रिश्तेदारों ने आस्था का गला दबाया और एक धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर को गंग नहर में बहा दिया गया ताकि कोई सुराग ना बचे। लेकिन सच को छुपाना आसान नहीं था। पर्ची के सहारे पुलिस आस्था के घर पहुंची। राकेश और परिवार ने पहले शव की पहचान से इनकार किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गए। राकेश ने कबूल किया कि उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। पुलिस ने 5 आरोपियों को हथकड़ियों में जकड़ा। हत्या में इस्तेमाल कार और हंसिया बरामद कर लिए गए। लेकिन आस्था का सिर अभी भी गंग नहर की गहराइयों में गुम है। आज सुबह थाना परतापुर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि मौतनपुर चौकी क्षेत्र में बहादुरपुर रजवाई के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंच गए, शव को अपने कब्जे में लिया गया।
शव का जो सिर है वो नहीं धड़ है। इसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसको फिलहाल पुलिस द्वारा पंचनामा कराकर शव से पोस्टमार्टम के लिए किया गया है। इस घटना का अनावरण के लिए पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी इस घटना का अनावरण अवश्य होता है। आस्था की कहानी खत्म हो गई, लेकिन कई सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था कि एक मां अपनी बेटी की हत्यारी बन गई? मेरठ का यह हत्याकांड समाज को आईना दिखाता है कि ऑनर किलिंग का यह दंश कब तक झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।